हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। इसका नाम है पीयूष मेहता सर की क्लास। द एम ऑफ द चैनल बहुत स्पेसिफिक है। इस चैनल का उद्देश्य है कि कैसे आप लाइफ में सक्सेस की ओर जाएं, और उसकी ओर जाने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक चाहिए करेज और एक चाहिए कॉन्फिडेंस। करेज आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। सो हाउ टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तो किसी भी चीज़ को अगर अपने को इन्हांस करना होता है तो एक एग्जाम्पल जो होता है वो उसका सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। इसी एग्जाम्पल के लिए हम स्टोरी की हेल्प लेते हैं और आपको अच्छी अच्छी स्टोरी ढूंढ के एक अपनी बात को आपको समझाते हैं कि कैसे आप सक्सेस की ओर जाएं। तो आज हम आपके सामने लेके आए एक रियलिस्टिक स्टोरी। ये एक सच्ची कहानी है, इसमें कुछ भी हमारी तरफ से लगाया गया नहीं है, लेकिन आपको ये कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कहानी प्रकाश की कहानी है, ये कहानी लाइट की कहानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है थॉमस एडिसन, और बीच में लिखा हुआ है साइंटिस्ट। बहुत सारे महापुरुषों के बारे में, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, बहुत सारे राइटर्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन साइंटिस्टों की जो कहानियाँ होती है वो काफ़ी अनसुनी होती है। इसी के लिए हम लेके आए आपके सामने एक स्टोरी थॉमस एडिसन की। तो फ्रेंड्स, एक बच्चा रहता है जो 7-8 साल की एज में, जिसके घर पे एक स्कूल का टीचर आता है एक लेटर के साथ में, और वो लेटर उसकी माँ को देता है और बच्चे को बोलता है कि आपको स्कूल कल से नहीं आना है। और वो टीचर चला जाता है। माँ उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, बेहतर है कि आप कोई और स्कूल देख लें। लेकिन जब वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मेरे टीचर ने आपको क्या बोला और इस कागज़ में क्या लिखा हुआ है, तो आपको पता है छोटी सी एज में कोई बच्चा लेटर नहीं पढ़ सकता। तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आते हैं और उसकी माँ कहती है कि बेटा, आपका स्कूल ने कहा है कि आप बहुत प्रतिभाशाली हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और हम आपको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इतने इंटेलिजेंट टीचर हमारे पास में नहीं हैं। तो आप कोई अच्छा विकल्प ढूंढें। तो बेटा बड़ा खुश होता है और उसको अपने आप में एक अजीब सा प्राउड महसूस होता है, और उसकी माँ से पूछता है पर अब हम क्या करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि कुछ नहीं बेटा, अब मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो एक माँ जो होती है वो कुछ भी कर सकती है, सबसे बड़ी योद्धा होती है। तो जो थॉमस एडिसन की मदर होती है वो उसको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी लेती है, उसके लिए घर पे लैब बनाती है। उसका शुरू से केमिकल में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो बहुत सारे केमिकल्स उसको अरेंज करके देती है। और उस एज से लगभग 9 या 10 साल हम कह सकते हैं, तब से वो रिसर्च के फील्ड में चला जाता है। वो बहुत सारे प्रयोग करता है। तो साइंटिस्टों की लाइफ में जो सफल होता है वो सबको याद रहता है, जो असफल होता है वो किसी को याद नहीं रहता। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ टाइम, मतलब 1000 से भी ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद थॉमस एडिसन जो है वो बल्ब बनाता है। वही बल्ब की लाइट है, वही बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं। तो उस बल्ब के लिए वो 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद वो बल्ब बनाता है। तो जब सबसे पहला इंसिडेंट उसकी लाइफ में तब आता है जब एक इंटरव्यू वाला उससे पूछता है कि सर, मैंने सुना है कि आप 1000 बार फेल हुए इस इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब को बनाने में। तो थॉमस एडिसन उससे कहता है नहीं, ये तो आपने गलत सुना है। तो बोलता नहीं नहीं सर, ये तो सही सुना है, हर कोई जानता है। बोले नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैंने 1000 तरीके ढूंढे हैं उस अपने एक्सपेरिमेंट में जो ये बताते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब नहीं बनता। वापस सुनिएगा, जिन तरीकों को दुनिया ने कहा कि आप असफल हो गए हो, उसको उसने कहा कि वो भी एक तरीका है जो बताता है कि इस तरीके से सफलता नहीं मिलती, वो भी मैंने ढूंढा है, नहीं तो मेरे जैसे लोगों को 1000 बार और फेल होना पड़ता। तो 1000 एक्सपेरिमेंट के बाद दोस्तों उसने एक बल्ब बनाया इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी लाइट में पूरी दुनिया आगे चली, इसलिए इसका नाम है प्रकाश की कहानी। अब स्टोरी आपके लिए क्या एक इम्पोर्टेंस रखती है, तो इसके अंदर 2 मेजर पॉइंट है। पहला, जो थॉमस एडिसन जो था वो एक मंद बुद्धि बच्चा था, बिलो एवरेज स्टूडेंट था, जिसको स्कूल ने निकाल दिया था। अगर उसकी माँ ये मान लेती कि ये बिलो एवरेज है, तो आप बताइए क्या वो बच्चा सक्सेसफुल हो पाता? नहीं। अगर उस बच्चे को पता पड़ जाता कि वो बिलो एवरेज है, मंद बुद्धि है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वो बल्ब बना सकता? नहीं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को इंस्पायरेशन के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो जो कमज़ोरी होती है ना फ्रेंड्स, वो ताकत बन जाती है। थॉमस एडिसन के केस में ऐसा ही हुआ। उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो समझ में आती थी वो बहुत अच्छे समझ में आती थी।
इसीलिए एक मंदबुद्धि कहलाने के बाद भी वो दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट बना। तो आपकी लाइफ में अगर आप किसी को मिलते हैं, तो कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको लगता है यार ये बिलो एवरेज है, ये कैसे लाइफ में कुछ करेंगे, तो कभी भी आप उनके सामने इस फीलिंग को एक्सप्रेस ना करें। ठीक है, आप हमेशा उनको मोटिवेट करें, क्योंकि उनकी कमी दिखाने से वो सफल नहीं होंगे, लेकिन आपके मोटिवेशन से पॉसिबल है कि वो सफल हो जाए। तो एक मदर के मोटिवेशन से पूरी दुनिया को लाइट मिली। तो अगर सारे पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, सभी टीचर से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा बच्चा मिले, आपका बच्चा ऐसा हो जो थोड़ा सा बिलो एवरेज हो, तो आप ये ना माने कि वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि 1000 बार फेल होने के बाद दुनिया में लाइट बनी थी। तो अगर आपका बच्चा 2 बार फेल हो जाता है और उसके बाद भी वो कहता है कि मुझे काम करना है, तो आई सजेस्ट आप उसको वो काम करने दें, वही काम उसको लाइफ में सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो बिल्कुल भी आप फेलियर से न डरें, आप उसको मोटिवेट करते रहें। और जो भी आपको लाइफ में ऐसा मिले जो अपने आप में हताश हो चुका और उसको लगे कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसको बोले कि एक ट्राई और करें, क्या पता ये ट्राई में सक्सेस लिखी हो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी ये रियलिस्टिक पर्सुएसिव पसंद आई हो, लाइट की कहानी पसंद आई हो, थॉमस एडिसन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।